औरत पर बुजुर्ग की हाजिरी आना यानी इन पर किसी वली, बाबा या नबी का रूह आने की हकीकत समझो। अक्सर गांव देहात तरफ ऐसे औरतें होती जो ये दावा करती कि उसके ऊपर किसी बुजुर्ग की सवारी आती है। अगर कोई ऐसा दावा करे तो इसकी दो वजह हो सकती। सबसे पहला वजह कि इसके ऊपर किसी शैतानी जिन्नात सवार हुआ। दूसरा वजह कि ये औरत खुद भी बेवकूफ है और दूसरों को भी बेवकूफ बना रही, क्योंकि शरीयत में इस चीज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि किसी भी बुजुर्ग या नबी का रूह किसी और के अंदर जाए। यहाँ तक कि किसी आम इंसान की रूह भी नहीं आती। ये चीज किताबों में लिखी हुई है। ये ख्याल कि वो रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वो आदमी का बदन हो या किसी और जानवर का, जिसको तनासुख और आवागौन कहते हैं, महज बातिल है और उसका मानना कुफ्र है। गौर से पढ़ो, इसे मानना कुफ्र कहा गया है। और बचपन से एक बात मशहूर है कि मरने वाले की रूह भी दिखाई देती है। ये भी झूठ और गलत है। देखो, जब मुसलमान का इंतकाल होता है तो इनकी रूह के बारे अल्लाह फरमाता, बेशक नेकों की लिखत सबसे ऊंची महल इल्लीन में है। ये इल्लीन आसमानों की तरफ एक मकाम है जहाँ नेक लोगों की राख रहती है। और बाज रिवायत में है कि कुछ लोगों की रूह जमीन आसमान के बीच में होती और कुछ लोगों की रूह जमजम कुएं के करीब होती। पर जब काफिर मरता है तो इस पर अल्लाह फरमाता, बेशक काफिरों की लिखत सबसे नीची जगह सिजीन में है। सिजीन जमीन के अंदर है जहाँ उन्हें अजाब दिया जाता है और ये लोग यहाँ से नहीं निकलता। यानी इससे समझ आया कि रूहों का ठिकाना होता है। ये आवारा गर्दी करते हुए इधर उधर भटकते नहीं है। और अगर इत्तफाक से किसी को मरा हुआ इंसान दिखे तो ये 100% जिन्नात होता है, क्योंकि कोई भी आम इंसान की इतनी ताकत नहीं कि वो रूहों को देख सके। और जो औरतों पर या किसी मर्द पर बुजुर्गों की हाजिरी आती, ये भी झूठ है। अगर हाजिरी आना ही होता तो उल्मा में आता, ना कि कोई देहाती औरत पर जिसे वुजू करना भी नहीं आता। अल्लाह